हेलो दोस्तों, टारगेटेड कंपटीशनल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के टॉप प्रश्न पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन है -68, 68, -4, 4। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। दो संख्याओं का योग 32 है, माना दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार ये आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग 32 है, यानी और उसमें एक संख्या -36 है, तो लिखेंगे -36 प्लस x बराबर 32। तो इसलिए x बराबर 32, -36 को दाहिने साइड में जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा +36। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 8 3 3 6 यानी 68 हो जाएगा। यही आंसर होगा। इसलिए पहले का ऑप्शन है बी सही है। पहले का ऑप्शन बी सही है। और तो यह देख रहे हैं दूसरा सवाल कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। ऑप्शन 2/11, 11/2, 18/11, डी 11/18। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। अब कह रहा है कि योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल है, दोनों संख्याओं का योगफल बराबर x प्लस y बराबर, दोनों संख्याओं का योगफल है 11 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 11 लिखेंगे। और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा x गुणे y, बराबर दिया है 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे। और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का मतलब कि संख्या को पलट देंगे, बराबर 1/x तथा 1/y होंगे। अब व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रमों का योग संख्याओं के
व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/x प्लस 1/y, तो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर, यहाँ आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 11 और एक्स वाई बराबर 18, तो ये हो जाएगा 11/18, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे का ऑप्शन है डी सही है, 11/18। अब तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। ऑप्शन 3916, 7436 और 3906। ऑप्शन डी है 4906। तो पहली संख्या बराबर, यहाँ तीसरा प्रश्न सॉल्व। पहली संख्या बराबर 5671। दूसरी संख्या बराबर अब अंकों को पलट देने पर दूसरी संख्या होगी 1765, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 1765। अंकों को पलटने पर दूसरी संख्या हो जाएगी 1765। अब दोनों संख्याओं का लिखेंगे अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 5671 माइनस 1765। अब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 6 है तीसरे स्थान पर, यहाँ तीसरे स्थान पर 7 है, तो 6 में से 7 घटेंगे नहीं, 12 लेंगे तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4, 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ यानी वो संख्या हो जाएगी 3906। इसलिए तीसरे का ऑप्शन सी सही है। तीसरे का ऑप्शन सी सही है। अब हम चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। तो चौथा सवाल है चौथा सवाल दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 30, 25, 28, 26। तो माना दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस y है। अब प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग 7 है, यानी अंकों का योग 7 है, यानी
x प्लस वाई बराबर 7, तो यह फर्स्ट समीकरण हो गया। फर्स्ट समीकरण। फिर कह रहा है कि यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाता है तो वह संख्या होगी। तो अंकों का क्रम उलटने पर अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस x होगी। फिर प्रश्नानुसार यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी 10x प्लस y प्लस 27 बराबर, तो अंकों का क्रम उलट जाता है, यानी अंक हो जाते हैं 10y प्लस x। अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 27 माइनस 10y माइनस x बराबर 0। अब यहां हम देख रहे हैं कि अब यहाँ 10x है और यहाँ माइनस x है, तो 10x में से x घटा देंगे, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस 10y है, तो 10y में से यह प्लस y सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 9y, और प्लस 27 बराबर के बाएं साइड में है, तो जब इसे दाहिने साइड में पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 27। हम 9 इसमें हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 27, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 3। यह हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 7, और समीकरण सेकेंड हम देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर माइनस 3 है, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस 3, x माइनस वाई बराबर माइनस 3। अब ये दोनों कट जाएंगे, अब x 2x हो जाएगा, और 7 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा बराबर 2। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान हम रखेंगे, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 7 है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से या x का मान पुट करेंगे, यानी 2 प्लस वाई बराबर 7, यानी y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10 इंटू 2 और प्लस 5 बराबर 25। अब यही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।